हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ क्लास 8 का डीएवी का एनुअल क्वेश्चन पेपर जो शेयर कर रही हूँ, हायर हिंदी का है। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा कि उसमें डीएवी मैनेजमेंट की बुक लगती है, तो एनसीईआरटी से अलग है ये। देखो यहाँ पर जो है हमें दो खंड दे गए और ब, दोनों खंड करने जरूरी है। खंड अ में 1 से लेकर 13 तक जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। और खंड ब में जो 14 से 19 तक वर्णनात्मक मतलब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, ठीक है। खंड अ देखो, ये अपठित बोध है, मतलब ये अनसीन पैसेज है, 5 मार्क का है। पहले से आपको अच्छे से पढ़ना है, इसके बाद आप आगे के क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है। तो पहले से अच्छे से रीड करो, क्योंकि ये है ही किसके लिए, रीडिंग के लिए, ठीक है। इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पर। अभी पीछे जो पढ़ा उसका थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पर दे रखा है, तो पहले से अच्छे से पढ़ लो। उसके नीचे जो है आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे एमसीक्यू। ये देखो यहाँ पर 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 5 मार्क का, मतलब हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है, ठीक है। इसके बाद हम जाएंगे सेकंड क्वेश्चन पर। ये है निम्नलिखित अपठित गद्यांश, ये भी अनसीन पैसेज है, ठीक है। तो ये भी 5 मार्क का है, और यहाँ पर भी आपको 5 क्वेश्चन ही मिलेंगे। इसमें असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन भी दे रखे हैं। तो पहले इसको अच्छे से पढ़ोगे पैराग्राफ को, उसके बाद आप क्वेश्चन पे जाओगे और क्वेश्चन करोगे। एक ही क्वेश्चन यहाँ असर्शन और रीजन से दे रखा है ना, बाकी तो एमसीक्यू ही दे रखे हैं, ठीक। तो ये हमारा थर्ड पेज पे थर्ड क्वेश्चन तक ही हो गया। इसके बाद जाएंगे हम नेक्स्ट, और अपने आप सॉल्व करना। इसमें जो आंसर टिक कर रखे हैं इस पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें, ठीक है। 4th एंड 5th क्वेश्चन। इसके बाद हम गए क्वेश्चन नंबर 3 पर। निम्नलिखित शब्दों में से उचित अनुसार वाले शब्द का चयन करें, मतलब जिस पे सही डॉट लगी हुई है वो वाला, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अनुनासिक है और ये अ उपसर्ग वाला है, ठीक है। इसके बाद एक मतलब ये सारे ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके, ठीक। इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये भी ग्रामर से रिलेटेड है, ठीक। और अग्नि शब्द के उचित पर्यायवाची, ये गलत कर रखा है, ठीक है। इसके बाद हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। यहाँ पर संधि दे रखी है और संधि विच्छेद दे रखी है, इसको आपको क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। तो सारा का सारा ये ग्रामर से ही यहाँ संधि विच्छेद होना है, अन्वेषण का, ये उड्डयन का करना है, ठीक है। पूरा का पूरा क्या है, ग्रामर सेक्शन है। इसके बाद है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। समस्त पद और समास का नाम दे रखा है। सब चीज़ें ना ग्रामर से रिलेटेड मेरे चैनल पे सब कुछ है, हर एक चीज़ की, हर एक टॉपिक की अलग अलग वीडियो है, सारे आपको समास मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट भी बना रखी है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा यहाँ से समास तक ये समास का है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आता है, जहाँ लिखा जीवनलाल ने कहा कि कमला की विदाई नहीं होगी, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताओ, ठीक है। यहाँ वाक्य भेद है, ये भी मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है सब कुछ। इसके बाद आप जाओगे नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित वाक्यों में से उचित विराम चिन्ह का चिन्ह युक्त वाक्य होगा। यहाँ पर जो है तुम्हें विराम चिन्ह ये भी है, मिल जाएगा चैनल पे, ठीक है। उसके बाद है झांसी की रानी की गाथा सुनकर विदेशी भी हैरान रह जाते थे, रेखांकित वाक्यांश के लिए उपयुक्त तो मुहावरा। इसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। यहाँ पे उपमा और वो बताना है। इसके बाद आप जाओगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसके आधार पर सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। पहले आपको ये पढ़ना है, ये भी 5 मार्क का है, ठीक है। ये पैसेज पढ़ने के बाद फिर आप जाओगे नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर भी दे रखा है पूरा का पूरा पैसेज, इसको पहले अच्छे से पढ़ लो। उसके बाद नीचे जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उनके आंसर आपको करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपको यहाँ पर भी 5 मिलेंगे, 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा। इसमें भी असर्शन और रीजन वाला एक क्वेश्चन दे रखा है लास्ट में जो दे रखा है, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि पहले पढ़ना पड़ेगा आपको,
उसके बाद आंसर करोगे। अब आओगे आप नेक्स्ट पेज पर, तो यहाँ लिख रखा है निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसके आधार पर सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। ये जो है पोएम से लिया गया है, ठीक है। और ये तुमने 6 क्लास में भी पढ़ी होगी, एनसीईआरटी में तो 6 में है ये, और ठीक है। तो सीन है। और इसके बाद जो है ये हो गया क्वेश्चन। इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर और दे रखी है ये क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया। इसके बाद आया खंड ब जो है वर्णनात्मक, ठीक है। यहाँ आपको जो है क्वेश्चन आंसर मिलेंगे 25 से लेके 30 तक, शब्दों में इसके आंसर करना है और 4 क्वेश्चन करने हैं यहाँ से आपको, और दे रखे 5 हैं और 2 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को पहले से अच्छे पढ़ो, उसके बाद ही उसका आंसर करो। जो जल्दबाजी में नहीं करना वरना गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में देखा है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 से 50 शब्दों में देने हैं, ठीक है। 4 देने हैं तो 3 मार्क का एक क्वेश्चन है। यहाँ पर भी आपको जो 5 दे रखे हैं, 5 में से किन्हीं 4 के आपको आंसर करने हैं, ठीक है। इसके बाद आप जाओगे क्वेश्चन नंबर 16 पर। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बुनियादों में लगभग 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना। अनुच्छेद भी बहुत सारे मेरे चैनल पर, बहुत सारे। एक तो दे रखा वर्तमान समय में नैतिक शिक्षा की आवश्यकता, नैतिक शिक्षा मतलब मॉरल एजुकेशन। और दूसरा है मातृभाषा की उन्नति, देश की उन्नति। हमारे यहाँ तो लोग हिंदी बोलने में ही शर्माते हैं ना, कैसे उन्नति करेंगे देश की। चलो नेक्स्ट ये है फिर ग पराधीन सपनेहु सुख नाही, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3rd वाला जो ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है। उसमें आपको इंटरनल चॉइस दे दी गई है। यहाँ पर संपादक समाचार पद के लिए संपादक को पद, मतलब लेटर टू एडिटर है ये 2nd वाला जो है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में देखा, आप 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले रोहित रोहणीय विद्यालय परिसर में आपकी हिंदी की अभ्यास पुस्तिका कहीं खो गई है, संदर्भ में ये सूचना लिखनी है। सूचना भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, बहुत सारी सूचना लिख रखी हैं। इसके बाद आप छात्र संघ के अध्यक्ष शांतनु शिखा हैं। ऋषि दयानंद जयंती के अवसर पर आपके विद्यालय में संभाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। संभाषण का विषय है ऋषि दयानंद के विचार जीवन का आधार। इस विषय पर लगभग 50 से 60 मतलब यहाँ पे इंटरनल चॉइस दे दी है आपको, मतलब आपको यहाँ पर भी सूचना दे रखी है। और यहाँ पर है संवाद, ये सबसे इंटरेस्टिंग। इसमें आपको कोई रटना नहीं, कुछ नहीं, जो आपके दिमाग में आ रहा है वो आप लिखो टॉपिक से रिलेटेड। और ये 5 मार्क का संवाद भी मिलेगा और ये भी मिलेगी, सूचना मिलेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, फॉलो जरूर कर दें।